आदेश बनाम विवेक। सिद्धांतों का परीक्षण करना आवश्यक है क्योंकि परस्पर विरोधी सिद्धांतों का सर्वत्र अस्तित्व प्राप्त होता है। एक ओर जहां हिंसा को, बलिदान या कुर्बानी को धर्मों में समर्थन प्राप्त है, वहां ऐसे भी धर्म हैं जो जीवों की हत्या तो दूर, उन्हें कष्ट पहुंचाना भी पाप समझते हैं। इसी प्रकार ईश्वर, परलोक, पुनर्जन्म, अहिंसा, पवित्र पुस्तक, अवतार पूजा विधि, कर्मकांड, देवता आदि विषयों के मतभेदों से धार्मिक क्षेत्र भरे पड़े हैं। सामाजिक क्षेत्रों में वर्ण भेद, स्त्री अधिकार, शिक्षा, रोटी, बेटी आदि प्रश्नों के संबंध में परस्पर विरोधी विचारों की प्रबलता है। राजनीति में प्रजातंत्र, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, अधिनायकवाद, समाजवाद आदि अनेकों प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराएं काम कर रही है। उपरोक्त सभी प्रकार की विचारधाराएं आपस में खूब टकराती भी है। उनके समर्थक और विरोधी व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं है। जबकि सिद्धांतों में इस प्रकार के घोर मतभेद विद्यमान है तो एक निष्पक्ष जिज्ञासु के लिए, सत्य शोधक के लिए उनका परीक्षण आवश्यक है। जब तक यह परख न लिया जाए कि किस पक्ष की बात सही है, किसकी गलत, किसका कथन उचित है, किसका अनुचित, तब तक सत्य के समीप तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदि परीक्षा और समीक्षा को आधार न बनाया जाए तो किसी प्रकार उपयोगी और अनुपयोगी की परख नहीं हो सकती। महाजनों ये नगतो सपंथा के अनुसार महाजनों का बड़े आदमियों का अनुसरण करने की प्रणाली प्रचलित है। साधारणतः लोग सैद्धांतिक बातों के संबंधों में अधिक माथापच्ची करना पसंद नहीं करते। दूसरों की नकल करना सुगम पड़ता है। निकटवर्ती बड़े आदमी जो कह दे उसे मान लेने में दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। अधिकांश जनता की मनोवृत्ति ऐसी ही होती है, परंतु इस प्रणाली से सत्य असत्य की समस्या सुलझती नहीं, क्योंकि जिन्हें हम महापुरुष, महाजन समझते हैं, संभव है वे भ्रांत रहे हो, और दूसरे लोग जिन्हें महापुरुष समझते हैं, संभव है उन्हीं की बात ठीक है। जबकि अनेक व्यक्ति एक प्रकार के विचार वाले महाजन की बात ठीक मानते हैं और उसी प्रकार अनेक व्यक्ति दूसरे महाजन की दूसरे प्रकार के विचारों को मान्यता देते हैं। तब यह निर्णय कठिन हो जाता है कि इन दोनों कथनों में किसका कथन उचित है, किसका अनुचित। महापुरुष दो प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। पहला लेखनी द्वारा, दूसरा वाणी द्वारा। वाणी द्वारा प्रकट किए हुए विचार क्षण स्थायी होते हैं, इसलिए उन्हें चिरस्थायी करने के लिए लेखबद्ध किया जाता है। विचारों के व्यवस्थित लेखन को ही ग्रंथ या पुस्तक कहते हैं। जिन ग्रंथों में धार्मिक या आध्यात्मिक विचार लिपिबद्ध होते हैं उन्हें शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों को लोग एक स्वतंत्र सत्ता का स्थान देने लगे हैं। जैसे देवता की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता समझी जाती है, वैसे ही शास्त्र भी स्वतंत्र सत्ता बनने लगे हैं। परंतु बात ऐसी नहीं है, वे महाजनों के विचार ही तो है। जैसे महाजन भ्रांत हो सकते हैं, होते हैं, वैसे ही शास्त्र के अभिमत का खंडन करना यही प्रकट करता है कि एक समान श्रेणी के महाजनों में प्राचीन काल में भी इस प्रकार मतभेद रहता था। जैसे कि आजकल अनेक समस्याओं के संबंध में हमारे नेता आपसी मतभेद रखते हैं। आज नेताओं के मतभेद में से छानकर हम वही बात ग्रहण करते हैं जो हमारी बुद्धि को अधिक उचित और आवश्यक जचती है। किसी नेता के मत से सहमति न रखते हुए भी उसके प्रति आदर भाव रहता है। इसी प्रकार स्वर्गीय महाजनों, महापुरुषों की लेखबद्ध विचार प्रणाली के संबंध में भी होना चाहिए। शास्त्र का अंधानुकरण नहीं होना चाहिए, वरन उनके प्रकाश में सत्य को ढूंढना चाहिए। अंधानुकरण कोई किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कभी कभी एक ही शास्त्र में दो विरोधी आदर्श मिलते हैं। हमारे शास्त्र में जीवित प्राणियों को मारकर अग्नि में होम देने का भी विधान है और जीव मात्र पर दया करने का भी। दोनों ही आदेश पवित्र धर्म ग्रंथों में मौजूद है। वे शास्त्र हमारे परम आदरणीय
और मान्य हैं, तो भी इनके आदेशों में से हम वही बात आचरण में लाते हैं जो बुद्धि संगत, उचित और आवश्यक दिखाई पड़ती है। हिंदू धर्म किसी व्यक्ति या उसके लेखबद्ध विचारों को अत्यधिक महत्व नहीं देता, चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा महापुरुष, ऋषि, महात्मा या ईश्वर ही क्यों न रहा हो। हिंदू धर्म में सिद्धांतों की समीक्षा और उसके बुद्धि संगत अंश को ही ग्रहण करने की ही परिपाटी का समर्थन किया गया है। किसी बड़े से बड़े व्यक्ति या ग्रंथ से मतभेद रखने और उसके मंतव्यों को स्वीकार करने न करने की उसमें पूर्ण सुविधा है। हाँ, किसी की महानता को कम करने की आज्ञा नहीं है। महापुरुषों और पवित्र ग्रंथों का समुचित आदर करते हुए भी उनकी संपत्ति में से बुद्धि संगत अंश को ही ग्रहण करने का आदेश है। इसी आदेश के आधार पर प्राचीन समय में सच्चे जिज्ञासुओं ने सत्य की शोध की है और अब भी वही मार्ग अपनाना होता है। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना गया है। 10 अवतारों में उनकी गणना है। इससे अधिक ऊंचा आदर, श्रद्धा, महत्व और क्या हो सकता है। भगवान बुद्ध भी हिंदुओं के लिए वैसे ही पूज्य है जैसे अन्य अवतार। उनके महान व्यक्तित्व, त्याग, तप, संयम, ज्ञान, साधन के आगे सहज ही हर व्यक्ति का मस्तक नीचे हो जाता है। उनके चरणों पर हृदय के स्तर से निकली हुई गहरी श्रद्धा के फूल चढ़ाकर लोग अपने को धन्य मानते हैं। इतने पर भी भगवान बुद्ध के विचारों का हिंदू धर्म में प्रबल विश्वास है। श्री शंकराचार्य ने उनके मत का खंडन करने का प्राणपण प्रयत्न किया है। बौद्ध विचारों, उनके संप्रदाय को स्वीकार करने के लिए हिंदू तैयार नहीं है, तो भी उनके व्यक्तित्व भगवान का दर्शन कराते हैं। बात यह है कि व्यक्तित्व और सिद्धांत भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। कोई सिद्धांत इसलिए नहीं हो सकता कि उसे अमुक महापुरुष ने, अमुक ग्रंथ ने प्रकाशित किया है। इसी प्रकार घृणित व्यक्ति द्वारा कहे जाने या प्रतिपादन जाने से कोई सिद्धांत अमान्य नहीं ठहरता। कोई चोर यह कहे कि सत्य बोलना उचित है, तो उसे इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह बात चोर ने कही है। चोर का व्यक्तित्व भिन्न बात है और सत्य बोलने का सिद्धांत अलग चीज है। दोनों को मिला देने पर तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि चोर ने बोलने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वह सिद्धांत अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार कोई बड़ा महात्मा किसी अनुपयोगी बात का उपदेश करे तो उसे मान्य नहीं ठहराया जा सकता। कई अघोरी साधु अभक्षण भक्षण करते हैं, यद्यपि उनकी तपश्चर्या ऊंची होती है तो उनके आचरण का कोई अनुकरण नहीं करते। निश्चय ही व्यक्तित्व अलग चीज है और सिद्धांत अलग चीज है। महात्मा कार्ल मार्क्स, एंजेल लेनिन आदि का चरित्र बड़ा ही ऊंचा था। वे विषय के उत्कट विद्वान भी है। उनके उज्जवल व्यक्तित्व के लिए दुनिया शिर नवाती है, पर उनका अनिश्वरवादी मत मान्य नहीं किया जाता। प्राचीन समय में भी आज की भांति ही परस्पर विरोधी मत प्रचलित थे। जैसे आज अनेक विचारधाराओं में मतभेद पर बारीक दृष्टि डालकर उसमें से उपयोगी तत्व ग्रहण करने को विवश होना पड़ता है, वही बात प्राचीन समय के संबंध में लागू होती है। आधुनिक महापुरुषों के विचार से जीवन निर्माण कार्य में हमें मदद मिलती है। उसी प्रकार प्राचीन काल के स्वर्गीय महापुरुषों के लेखबद्ध विचारों से, धर्म ग्रंथों से लाभ उठाना चाहिए, परंतु अंधभक्त किसी का नहीं होना चाहिए। यह हो सकता है कि प्राचीन काल की और आज की स्थिति में अंतर पड़ गया है, जिससे तब के विचार आज के लिए उपयोगी न रहे हो। यह भी हो सकता है कि उनने किसी बात को अन्य दृष्टिकोण से देखा हो और आज उसे किसी अन्य दृष्टि से देखा जा रहा हो। एक समय समझा जाता था कि चातक स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, पर अब प्राणी शास्त्र के अन्वेषकों ने देखा है कि चातक रोज पानी पीता है। हंसों का मोती चुगना या दूध पानी का अलग कर देना भी अब अविश्वस्त ठहरा दिया गया है। इसी प्रकार अन्य अनेक बातों में भी प्राचीन काल के सिद्धांतों में
और आज की शोधों में अंतर आ गया है। इन अंतरों के संबंध में हमें परीक्षक बुद्धि से कोई बात निर्धारित करनी पड़ती है। आधुनिक या प्राचीन होने में ही कोई सिद्धांत मान्य या अमान्य नहीं ठहरता। शास्त्रकारों का भी यही मत है कि बालक के भी युक्ति युक्त वचनों को मान ले, परंतु यदि युक्ति विरुद्ध हो तो ब्रह्मा की भी बात को तृण के समान त्याग दे। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1945, पृष्ठ संख्या 19, 20, 21। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।